हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक नए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि मैं बोर्ड में पहले से लिख रखा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं, इंट्रोडक्शन इसके बारे में सारे चीज़ों को समझने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल LCP क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अपने नज़दीकी, अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों में भी शेयर करते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इसका डिफिनेशन को जानते हैं। तो डिफिनेशन क्या है इसका? अ सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस इन विच each term differ by in which each term differ by a constant from its preceding term is called an arithmetic progression. And written as AP। इसको लिखते कैसे हैं? AP। क्या कह रहा है कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म, ईच टर्म डिफर बाय अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट से ईच टर्म डिफर करता है फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, अपने पहले वाले टर्म से एक कांस्टेंट से डिफर करेगा, अंतर होगा उसका। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और शॉर्ट में इसको AP लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। इस तरह का एक सीरीज है, सीक्वेंस है। हमारे पास क्या है? एक सीक्वेंस है जिसका ईच टर्म, हर एक टर्म जो है, डिफर बाय अ कांस्टेंट फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, अपने प्रीसीडिंग टर्म से एक कांस्टेंट से डिफर कर रहा है। देखो ये जो टर्म है इससे कितना का डिफर है? 2। ये भी 2, देख रहे हो ना? 2 का डिफर, यहाँ भी 2 का डिफर है, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस। इस तरह से इसमें कांस्टेंट क्या हो गया? 2। और अगर बात करें हम 3, 9, 6, 12, 15, 18, 21, 24, तो इसमें कितना का डिफरेंस है हर एक टर्म? तो इसमें 3 का डिफरेंस है, 3 का। सभी में +3 करने पे आगे का टर्म आया है, या तो 3 सब्ट्रैक्ट करने पे उसके पहले वाला टर्म में 3 ऐड करने पे, या उसके बाद वाला में 3 सब्ट्रैक्ट। मीन्स कि इसके हर एक टर्म के साथ एक कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस से ये सीरीज बना है, ये सीक्वेंस बना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। एंड द कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल d से। जी हाँ, तो स्मॉल d का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से निकालने का? देयरफॉर d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, है ना, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इस तरह का निकलता जाएगा डिफरेंस। यानी कि अगर इन जनरल लिखा जाए, इन जनरल बात करें तो A1, A2, A3, A4, है ना, A4, A5, A6 अप टू AN, और आगे भी बढ़ता जा सकता है, N+1, है ना, फिर AN+2, इस तरह का बढ़ता जाएगा। तो ये सीरीज कहलाएगा क्या? AP कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। कब? वेयर कॉमन डिफरेंस क्या होगा?
A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू होगा A5 माइनस A4। सब अगर कांस्टेंट आए, क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आएगा, कोई भी कांस्टेंट आएगा। जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ रहा था इस सब में से? सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा था? 2 2 आ रहा था। इसमें सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किए तो 3, थर्ड में 2 को सब्ट्रैक्ट किए तो 3, फोर्थ में 3 को सब्ट्रैक्ट किए तो 3 आ रहा था। तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मतलब सेम आएगा सब, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग समझते हैं इंट्रोडक्शन में कि इसका जनरल टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग। जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन एपी, ये तो डिफिनेशन था। तो जनरल टर्म को समझते हैं, इसमें जनरल टर्म है क्या, उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, जनरल टर्म को हम लोग निकालने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर A1, A2, A3, A4, A5, A6 dot 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 is an AP whose common difference, कांस्टेंट को क्या बोले थे? कॉमन डिफरेंस। whose common difference is D and nth term be an। nth term को क्या सपोज कर लिए? an। therefore फर्स्ट टर्म क्या है? A1 है, सेकेंड टर्म क्या है? A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे nth टर्म। nth टर्म को हम लोग लिखेंगे an से, और सबका वैल्यू क्या होगा बताओ? फर्स्ट टर्म तो a, ओके, सेकेंड टर्म क्या होगा? जो कॉमन डिफरेंस लिए हैं d, वो इसमें ऐड हो जाएगा। थर्ड टर्म a प्लस 2d होगा, फोर्थ टर्म a प्लस 3d होगा। इसी तरह बढ़ता जाएगा तो लास्ट वाला क्या होगा? a प्लस, देखो तो जो टर्म है उसमें एक कम है d, है ना, जो टर्म है उसमें से एक कम है। जैसे कि फर्स्ट टर्म है तो इसमें d है ही नहीं, सेकेंड टर्म है तो 1 ठो d आया है, थर्ड टर्म है तो 2 ठो d है, फोर्थ टर्म है तो 3d है, तो n टर्म होगा तो n-1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा इंटू d। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन एपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? nth टर्म ऑफ एन एपी। nवां पद निकालना हो कोई भी सीक्वेंस का तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, जिसमें हमें क्या क्या होना चाहिए? वेयर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, वेयर दिस इज द nth टर्म, a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म हो गया, n नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी, d ये कॉमन डिफरेंस, ये क्या है? कॉमन डिफरेंस, ओके, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ये nth टर्म हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक टॉपिक है क्या? सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। n टर्म का सम कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है, तो सम को भी देख लेते हैं। ये जनरल टर्म हो गया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, समेशन ऑफ n टर्म ऑफ एपी। n टर्म का समेशन क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग। सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, एपी के सम, n टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सारा टर्म को लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म a प्लस d, a प्लस 2d,
ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह का टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड एन टर्म। ठीक है, इसी को अगर हम उलट करके लिखेंगे तो इसका जो ऐड करना है सभी को। ठीक है, देयरफॉर Sn, लेट द Sn बी द सम ऑफ दीज टर्म्स। इन सभी टर्म का Sn है समेशन। तो क्या लिखेंगे इसको, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, है ना, डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा हो गया, है ना, ये हो गया एक टर्म, यहाँ पे प्लस है। अब इसी को हम लोग इस तरह से लिखें, Sn इज इक्वल्स टू उल्टा करके, पहले वो वाला टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक टर्म ये हो गया, प्लस इसके पहले वाला क्या होगा, इसके पहले वाला होगा a प्लस n माइनस 1 है ना, इसके पहले वाला क्या होगा, जो भी होगा आगे बढ़ते जाओगे प्लस प्लस डॉट 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 करते हुए, तो क्या आएगा लास्ट में इधर a प्लस 3d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d और एक लास्ट वाला टर्म a। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, दोनों टर्म को प्लस कर देते हैं। इसी बात को हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में लिख दिए। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Sn। इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक टर्म ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a प्लस आगे वाला टर्म a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। इसी तरह से नेक्स्ट बढ़ते जाएगा तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट वाला टर्म को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट वाला को जोड़ेंगे, बीच में और बहुत सारा टर्म होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉट डॉट साइन से दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2Sn इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस a, यानी हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फर्स्ट टर्म को ऐड करने पे आया। इसी तरह सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म, ये कहाँ तक गया है, कितने टर्म तक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n टर्म तक है। कितने टर्म तक है ये, n टर्म तक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड n टर्म तक है। तो n टर्म को ऐड करेंगे तो n टाइम्स हो जाएगा या नहीं, 2Sn इज इक्वल्स टू, ये पूरा n टाइम हो गया, n टाइम्स, तो n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो n टाइम्स, जैसे कि 2 अगर 2 बार रहता है तो 2 इंटू 2 लिखते हैं, 3 बार रहता है जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 रहता है, तो इसको 3 बार है तो 3 इंटू 2 लिखते हैं। अगर ये 4 बार है तो यहाँ पे 4 इंटू लिखेंगे, अगर n टाइम रहेगा तो n इंटू लिखेंगे, तो ये n हो गया। देयरफॉर अगर Sn का वैल्यू निकालना है तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, n टर्म का, फर्स्ट n टर्म का सम फाइंड करने का ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम निकालना होगा, जहाँ तक का सम निकालने बोलेगा, 5 टर्म का, 6 टर्म का, n टर्म का निकालना होगा तो निकाल सकते हैं। इसी को और हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई कर दिया गया है। इसी को मॉडिफाई कैसे किया गया है वो देखिए, यहाँ पे जो n/2 है इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोला गया, इस तरह लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ से क्या हो गया, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का टर्म है वो an है, an मतलब nth टर्म का है ना, nth टर्म को उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हमारा ये भी फॉर्मूला यूज होगा, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोला जाता है। तो ये फार्मूला और एक हो गया ये वाला फार्मूला, इन तीनों फार्मूला का यूज करने वाले हैं हम। बस ये बेसिक इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यही है, मात्र 3 फार्मूला है। क्या कौन कौन सा फार्मूला है मैं एक बार समराइज कर देता हूँ सारा डिटेल के बाद, है ना, इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग केवल इसका इंट्रोडक्शन को समझें। तो पहला फार्मूला क्या था, फर्स्ट फार्मूला है कि कॉमन डिफरेंस निकालना हो,
तो क्या है उसका फर्स्ट सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। सेकेंड फार्मूला क्या सीखा हम लोगों ने, ए एन, nth टर्म को बोलो, या इसी को टी एन बोलते हैं या इसी को एल बोलते हैं। क्या फॉर्मूला था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया ए एन का। थर्ड फार्मूला क्या सीखा हम लोग, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को मॉडिफाई करके लिखा गया क्या, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन बोलो, या इसी को हम लोग क्या बोल दिए, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल बोल दिए लास्ट टर्म। कभी कभी लास्ट टर्म दिया हुआ होता है, बोलेगा सिर्फ लास्ट टर्म तो एल लिखेंगे, कभी कभी बोलेगा ए एन है, nth टर्म है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। कभी एनवा टर्म दिया हुआ रहेगा, कॉमन डिफरेंस ए दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ रहेगा, तो ये फार्मूला का यूज करके हम लोग ऐसे निकालेंगे। और nth टर्म निकालना होगा तो सिर्फ ये फार्मूला का यूज करेंगे। और डिफरेंस निकालना हो कभी कभी क्या होता है, चेक करने के लिए आता है कि बताइए वो सीरीज एपी में है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो वो एपी में होगा। तो इस तरीके से आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन को जाने, तो इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तब तक के लिए बाकी चीज़ों को जितना मैं वीडियो बनाया हूँ या फिर आप अपने से कर रहे हैं उसका करिए। कोई भी कन्फ्यूज़न अगर होता है, आपको कोई भी डाउट होता है, तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्वेश्चन को, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9798356218 पे अपना क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को आगे के वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कोई भी टॉपिक से रिलेटेड। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना सेहत का ध्यान रखिए और मन लगा करके तैयारी करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।